हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पंचायती राज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसमें हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न दे रखा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मतलब ये कहना चाहता है कि आप जब पंचायत में चुनाव लड़ोगे तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए। मतलब चुनाव लड़ने की आयु आप कितने वर्ष के होंगे जब भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसकी आयु बताना आपको। तो इसकी आयु है 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष। 18 वर्ष पूछे तो 18 वर्ष में आप वोट डाल सकते हो। पहले 1947 से पहले 21 वर्ष ही वोट डालने की आयु हुआ करती थी, लेकिन 62 संविधान संशोधन में ये मंजूरी दी गई कि 18 वर्ष के होंगे जब भी वोट डाल सकेंगे। मतलब 62 संविधान संशोधन हुआ ना, तो उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है 21 वर्ष। ठीक है, मतलब वोट मतलब पंचायत में चुनाव लड़ने की आयु क्या होती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम आयु के चुनाव नहीं लड़ सकते। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दे रखा है पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित निर्वाचन कराने का दायित्व किसका है। मतलब जो पंचायत या नगरपालिकाओं का जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, तो वो किसका दायित्व होता है? निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, या पंचायत निर्वाचन आयोग का, या तीनों का, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। मतलब जिस राज्य में होगा उसकी सरकार, उसका ही दायित्व होगा कि वो निर्वाचन कराए, है ना। अब तीसरा दे रखा है पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है। मतलब आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण करती है, ठीक है, या निर्वाचन करती है। आपको अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद 243 जे या 243 के या 243 आई या 243 वाई आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 243 के। इसके अंतर्गत ही पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण या निर्देशन नियंत्रण निर्वाचन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले चौथे प्रश्न की ओर, 4 की ओर। हमें दे रखा है यदि एक पंचायत को भंग कर दिया जाए, मतलब भंग कर दिया जाता है, तो चुनाव कितने समय के भीतर होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपने किसी मतलब पंचायत है उसको अगर आपने भंग कर दिया तो कितने महीने के अंदर चुनाव फिर से करा सकता है, कितने सालों के अंदर, ये बताना है। 1 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 1 वर्ष। मतलब 6 महीने के अंदर कराना ही पड़ेगा आपको। जैसे राष्ट्रपति का होता है ना, तो राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसका भी आपको 6 महीने में कराना होता है। तो आपको इसका बताना है कि पंचायत में भंग कर दिया जाए तो इसमें कितने महीने का कराना, क्योंकि राष्ट्रपति का तो 6 महीने में आपको कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन हमें दे रखा है 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष। तो इसका ऑप्शन है सी, इसमें भी 6 महीना होता है। कितना होता है? 6 महीना। मतलब आप अगर पंचायत में भंग कर दिया जाए या आप किसी कारणवश जो पंचायत का सरपंच होता है वो हट जाए, तो आपको उसको 6 महीने का देना पड़ता है। मतलब 6 महीने के अंदर आपको चुनाव या सरपंच चुनना ही पड़ता है। ठीक है, 6 महीने के अंदर। अगला दे रखा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है जो राष्ट्रीय पंचायती राज है ना, वो दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल को, 23 जून को, 24 अप्रैल को या 24 जून को। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार कब मनाया गया था, पंचायती राज पहली बार कब मनाया गया था, ये भी पूछ लेता है, आता है ऑप्शन में। तो पहली बार मनाया गया था 2010 में। कब मनाया गया था? 2010 से स्टार्ट होने लगा है। पहली बार 2010 में मनाया गया था, 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था पंचायत राज। ठीक है, अब हमें छठा दे रखा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना में प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। मतलब आपको पंचायतों की संरचना में प्रावधान कौन बनाता है। जो पंचायतें होती है ना, उसमें संरचना में प्रावधान कौन बनाता है? राज्य के राज्यपाल बनाते हैं, राज्य की विधानसभा बनाती है, भारत की संसद बनाती है, या भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं। गेस कीजिए आप।
तो इसका ऑप्शन सही है बी वाला। कौन बनाती है? राज्य की विधानसभा। और कौन से अनुच्छेद के तहत बनाती है? 243 ई के, क्या 243 सॉरी 243 सी 1 के तहत। कौन से? 243 सी 1 के तहत राज्य की विधानसभा पंचायतों की प्रावधान बनाती है। ठीक है, हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। मतलब जो पंचायती राज को सौंपा गया विषय कौन सा है, आपको इसमें से बताना है। निगम कर, परिवार कल्याण, विवाह और वाद विच्छेद या कीमत नियंत्रण। तो इसमें से परिवार कल्याण। कौन सा है? परिवार कल्याण। ठीक है, अब हमें अगला दे रखा है, अशोक मेहता समिति के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है। मतलब जो अशोक मेहता समिति है उसमें से आपको बताना है कि उसके अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी। मतलब उन्होंने कितनी स्तरीय की सलाह दी थी? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 1 स्तरीय। तो उन्होंने 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी। तो 3 स्तरीय ढांचे की सलाह किसने दी थी? 3 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। उसने कौन सी दी थी? 3 स्तरीय। लेकिन इसका सही ऑप्शन है ए वाला, यानी 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी। ठीक है, अब हम अगला देखा है, भारत के पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां किया गया था। मतलब आपको ये बताना है कि सबसे पहले इसका शुभारंभ, मतलब पंचायती राज का शुभारंभ कौन सी जगह से किया था, वह जगह कौन सी है। ठीक है, राजमुंद्री, सीतामढ़ी, नागौर या अलीगढ़। गैस कीजिए, बहुत बार पूछा गया कहां से किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है नागौर। कहां से किया गया था? नागौर। ये नागौर कहां पड़ता है? कहां आता है? ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, ये नागौर राजस्थान में पड़ता है। वहीं से ही सबसे पहले शुभारंभ किया गया था पंचायती राज का। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। कहा? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, है ना। अब 10वां लेयर का है हमें, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। मतलब स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? केनी को, लॉर्ड केनी को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेलेस्ली को, महात्मा गांधी को। ये सभी गवर्नर जनरल थे। मतलब किसके शासन काल में स्थानीय स्वशासन आया। ठीक है, या उसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन के समय ही स्वशासन लागू हुआ था, यानी स्वशासन आया था, स्थानीय स्वशासन लागू हुआ था, इसलिए उसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन रहता है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया था। मतलब आपको सीधा बताना है कि जो पंचायती राज है ना, उसका शुभारंभ कब हुआ था। मैंने पहले आपको बताया कहां से हुआ था, ये तो पता है आपको, पर मैंने पहले ये नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है मैं इससे प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये कब, मतलब पंचायती राज का शुभारंभ कब, कौन से सन में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको ये तो बताया कहां से हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये नहीं पता। तो ये 15 अगस्त को हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, 14 नवंबर 1952 या 15 दिसंबर 1959 को हुआ था। तो पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है। क्या आती है? गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज मतलब योजना का शुभारंभ हुआ। कहां से हुआ था? मैंने बताया था आपको, ये कहां से हुआ था? नागौर से हुआ था। कहां से हुआ था? नागौर से, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। मतलब किसकी सिफारिश की थी कार्यकारी, मतलब ये निकाय बनाया जाए। ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति, मंडल पंचायत की या जिला परिषद की। बलवंत राय मेहता समिति, कौन से बोल रहा है? बलवंत राय मेहता समिति। तो इन्होंने कौन से निकाय की बनाने की सिफारिश की थी? पंचायत समिति। कौन सी? पंचायत समिति।
तो जिला परिषद किसने की थी? जिला परिषद की थी अशोक मेहता समिति ने। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो जिला परिषद किसने की थी? अशोक मेहता समिति। ठीक है, अब अगले दे रखा है संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय हैं। मतलब आपको बताना है जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत से संबंधित को कितने विषय हैं, विषय बताना आपको। कितने हैं? 18, 16, 27 या 29? तो इसमें है 29 विषय। कितने विषय है? 29 विषय। ठीक है, अगला देखा है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विद्यमान है। जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में? आपको बताना है कौन सी जगह। ये है जबलपुर में। क्या है इसका राइट ऑप्शन? है जबलपुर में। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।